हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी कोई ऐसा नाश्ता बनाने की सोच रहे हैं कि एक बार बना लें और महीनों की छुट्टी हो जाए, तो ये नाश्ते की रेसिपी आप लोग के लिए है। आप लोग इसे बना करके फ्रेंड्स महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, खराब बिल्कुल नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ले लेना है एक बड़ा सा बर्तन। अब इसके साथ ही इसमें किसी कप या कटोरी से नाप करके हमें ले लेना है मैदा। तो ये मैंने कप का इस्तेमाल किया है, 2 कप मैदे का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 कप मैदे में ढेर सारा ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसे गेहूँ के आटे से भी बना करके तैयार कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब साथ में 1 चम्मच के करीब ले लेंगे अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से हाथों से क्रश करके डालेंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर एकदम उभर करके आएगा। साथ में ही 1 चम्मच इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी हो तो डालें, वरना बिना कसूरी मेथी के भी आप ये नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं। साथ में ही टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। अब इस तरह से सारी चीज़ें डालने के बाद एक बार अच्छी तरह से हमें इसे मिला लेना है। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने बिल्कुल अच्छे से मिला लिया है। अब मिलाने के बाद फ्रेंड्स इसमें ऐड करना है हमें तेल, जिससे कि एकदम अच्छी तरह से इसमें हम लोग मोयन लगा करके तैयार करेंगे। तो ये 3 बड़े चम्मच के करीब मैंने ये रिफाइंड ऑयल ले लिया है। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 चम्मच डालेंगे इसमें रिफाइंड ऑयल, और अच्छी तरह से इसे भी हमें इसमें मिला लेना है, यानी एक अच्छी तरह से मोयन लगा करके हमें तैयार करना है। एकदम परफेक्ट मोयन रहेगा तो हमारी रेसिपी एकदम क्रिस्पी करारी बन करके तैयार होगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें मोयन लगाना है। हाथों से बिल्कुल अच्छे से रब करते हुए ये मुट्ठी बंध रही है, यानी हमारा मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसी के साथ ही फ्रेंड्स हम लोग ले लेंगे आधा कप पानी। जिस कप से हमने मैदा लिया था ना, उसी कप से मैंने आधा कप पानी ले लिया। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करना है। तो आटा हमें बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, 2 से 3 बार में पानी डाल करके इसका आटा लगा करके हमें तैयार कर देना है। तो फ्रेंड्स आप ये रेसिपी बना करके महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर आप लोग सफ़र में जा रहे हैं तब भी इसे बना करके ले जा सकते हैं, लंबे टाइम तक ये रेसिपी हमारी चलेगी। तो इस तरह से ये सारा पानी मैंने डाल दिया बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए आटा हमारा जुड़ गया है। अच्छी तरह से इसे हमें गूँथ लेना है, एकदम चिकना कर लेना है। जितना अच्छा आटा गूँथा रहेगा उतना ही क्रिस्पी करारा हमारा नाश्ता बन कर के तैयार होगा। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने आटे को लगा करके रेडी कर लिया है। अब इसे ढक करके हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ना है, जिससे कि क्या होगा, आटा बिल्कुल अच्छे से हमारा सेट हो जाएगा। जब तक आटा हमारा सेट हो रहा है, एक छोटी-सी तैयारी और हम लोग कर लेते हैं। ये मैंने एक कटोरी ले ली है और इसमें 1 चम्मच भर करके ले लेना है हमें मैदा। अब जितना हमने मैदा लिया है उतना ही हमें इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देना है, यानी 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। अब अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को मिला लेना है। हमें एक साटा बना करके तैयार करना है, तो बिल्कुल अच्छे से हमें मिला लेना है। आप चाहें फ्रेंड्स तो मैदे की जगह कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। देखिए कुछ इस तरह का हमें इस आटा लगा करके तैयार कर लेना है। इधर आटा भी हमारा 10 मिनट हो गया, सेट हो चुका है। ये देखिए अब आटे को फिर से एक बार अच्छी तरह से हमें गूँथ करके चिकना कर लेना है। तो एकदम अच्छे से मैं इसे गूँथ ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो किस गाँव, किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। आप लोग बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, पता चलता है मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ से देखी जा रही है। तो ये देखिए मैंने इसमें से एक लोई तोड़ ली, बाकी का आटा मैंने इसे ढक करके साइड में रख दिया। अब लोई को इस तरह से आप चाहें तो किचन काउंटर पे डाल दीजिए, या फिर आप इस तरह से चकले पे इस तरह से बड़ा कर लेंगे, और बड़ा करने के बाद इसे हमें बेल लेना है। तो ज़रूरत लगे फ्रेंड तो आप इसके ऊपर सूखा आटा भी डस्ट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा-थोड़ा सूखा आटा डस्ट करके इसकी एक रोटी बेल करके तैयार करूँगी। तो रोटी हमें एकदम पतली बेलनी है। जितनी ही पतली रोटी रहेगी उतना ही टेस्टी हमारा नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो ये देखिए मैंने एकदम बड़ी और पतली रोटी बेल करके बिल्कुल तैयार कर ली है। तो ये देखिए मैं दिखा दे रही हूँ मैंने कितनी पतली ये रोटी बेल करके तैयार की है। अब जो हमने साटा बना करके तैयार किया था ना, उसे लेंगे इस तरह से आधे चम्मच के करीब, और इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। अब डालने के बाद अच्छी तरह से हाथ से या ब्रश से पूरी रोटी पे अच्छे से हमें फैला देना है। तो बिल्कुल अच्छे से फैलाना है फ्रेंड, कहीं भी रोटी बचने ना पाए। अब हमें क्या करना है, इस तरह से एक साइड से रख करके फोल्ड कर देना है, फिर दूसरे साइड से इसके ऊपर फोल्ड कर देना है। अब फिर से हमें जो साटा बनाया था उसको इसके ऊपर लगा देना है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसको अब ये दूसरा जो सिरा है ना, उसको इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से इसके ऊपर कर देना है, फिर दूसरे साइड से इस तरह से ओवरलैप कर देना है। तो इस तरह से एकदम जिस तरह से रुमाल फोल्ड करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। थोड़ा सा हाथों से बढ़ा लेना है। अब इसकी हमें
इस तरह से लंबी रोटी बेल लेना है। अब हमें इसे चौकोर नहीं करना है, बस लंबा करना है। हल्का सा दूसरे साइड से बेल करके थोड़ा सा इसे हमें फैला देना है। तो इसको भी हमें पतला ही करना है फ्रेंड्स, और इसको थोड़ा सा मैं घुमा करके दूसरे साइड से भी थोड़ा सा इसे चौड़ा कर ले रही हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह की रोटी हमें बेल करके तैयार करनी है। अब फ्रेंड्स फिर से इसके ऊपर हमें सांचा लगाना है। तो इस तरह से पूरी रोटी पे बिल्कुल अच्छे से लगाएंगे। अब एक साइड से इसे हमें फिर से इस तरह से पकड़ना है फ्रेंड्स, और पकड़ करके एक साइड से इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये देखिए आधा फोल्ड करेंगे, फिर दूसरे साइड से उठा करके फिर से फोल्ड करेंगे। अब फिर से उसके ऊपर फ्रेंड्स हमें सांटा लगा देना है। तो इस तरह से जितना ही अच्छे से सांटा लगा रहेगा ना, उतनी एक एक लेयर इसकी खुल करके आएंगी। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इसको एक साइड से पकड़ के और दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से रख देना है। तो ये देखिए हल्का सा हाथों से दबा करके इसे सेट कर देना है। अब फ्रेंड्स हमें इसे क्या करना है, बीच में से कट लगा देना है, क्योंकि इसे हमें लंबा और पतला बेलना है। तो मैं एक बार में नहीं बेल पाऊंगी, तो अभी इसको मैं साइड में रख दे रही हूँ फ्रेंड्स। अब इस तरह से एक को लेंगे और इस तरह से बेलन से हमें इसे लंबा कर लेना है। तो इस तरह से मेरे चकले पे आ नहीं पाता फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसके दो टुकड़े कर लिए हैं। आप किचन काउंटर पे बेल रहे हैं तो एक बार में ही इसे बेल सकते हैं। अब इसे हम लोग पिज़्ज़ा कटर की सहायता से या चाकू की सहायता से इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप काट लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें स्ट्रिप काट करके तैयार कर लेनी है। सेम प्रोसेस से जो दूसरा हमने रखा था ना, उसे भी हमें कट कर लेना है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हमें अपने सारे नाश्ते काट करके बिल्कुल रेडी कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो किस गांव किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। आप लोग बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, पता चलता है मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। तो इस तरह से ये देखिए दूसरी भी स्ट्रिप को मैंने काट करके बिल्कुल रेडी कर लिया है। इसको भी प्लेट में डाल देंगे और सेम प्रोसेस से बाकी का भी मैंने काट करके बिल्कुल रेडी कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये सारा मैंने काट करके तैयार कर लिया। तो चलिए फिर चलते हैं गैस की तरफ। इधर गैस पे मैंने तेल रख दिया था। तेल हमें मीडियम गरम लेना है और इसमें एक एक करके ये अपना नाश्ता डाल देना है, जितना कढ़ाई में आ पाए। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, क्योंकि ये अभी फूलेगा भी और इसकी एक एक लेयर भी खुलेंगी, तो इसलिए इसमें कम ही डालिएगा। और इस तरह से मैंने डाल दिया। डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ना है। देखेंगे ये अपने आप ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये बिना चलाए खुद ही अपने आप ऊपर आने लगेगा और इसकी लेयर खुलनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से उलटते पलटते हुए हमें इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक सेक लेना है। मीडियम आंच पे ही सेकना है, आंच को तेज नहीं करना है वरना ये क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से मीडियम आंच पे मैं इसे बीच बीच में चला रही हूँ और सेक रही हूँ। और ये देखिए हल्का हल्का सा इसका कलर भी चेंज होने लगा और इसकी एक एक लेयर भी खुलने लगी है फ्रेंड। तो बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। अब इसे हमें क्या करना है, तेल में से निकाल लेना है। तो इस तरह से कोई बड़ी सी छन्नी ले लीजिएगा और इसके ऊपर इस तरह से डाल दीजिएगा, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो निकल जाए। और सेम प्रोसेस से हमें अपना दूसरा बैच भी फ्राई कर लेना है। तो इसी तरह से मैं अपने सारे नाश्ते फ्राई कर ले रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये सारा मैंने फ्राई करके बिल्कुल रेडी कर लिया। और ये देखिए सिर्फ 2 कप मैदे में कितना ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार हुआ। और ये देखिए मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ। तोड़ने से आप लोग देख पा रहे हो कितना ज़्यादा क्रंची ये बन करके तैयार हुआ है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।